इंटरव्यू की तैयारी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। ये मेरा परिचय है। आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। आप लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन इस चैनल के माध्यम से लगभग 6.5 वर्ष से देता आ रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू की तैयारी नहीं की जाती। सदैव पहले पर्सनैलिटी डेवलप करिए, तो आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, पढ़ने में मन लगेगा, मन भटकेगा नहीं, सही चीज़ पढ़ेंगे, गलत चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये गलत बातें हैं, यूट्यूब पर बताई जा रही हैं, इनको फॉलो नहीं करना है। इवन जो टॉपर्स कई बार कहते हैं, पैसा लेके कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा लोग बताते हैं कि टॉपर्स को एनसीईआरटी या 4 किताबें सजेस्ट करने के लिए कुछ भेंट उपहार दिया जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता सत्य क्या है, लेकिन आखिर सारे टॉपर वो 4 किताबें ही क्यों बताते हैं? वो एनसीईआरटी किताबें क्यों बताते हैं जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है? संदेह उत्पन्न होता है। तो ये आप स्वयं सीख जाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। भले ही टॉपर कह रहा हो, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये गलत कह रहा है। टॉपर का मतलब किसी भी रैंक पे आया हुआ कोई भी अधिकारी अगर कुछ कह रहा है तो आप गलत समझ जाएंगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी विकसित है, डेवलप्ड है, तो आप सही गलत में अंतर करना, फ़र्क करना सीख जाएंगे। तो पहले पर्सनैलिटी डेवलप करिए, फिर राइटिंग स्किल डेवलप करिए, यानी पहले इंटरव्यू की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी। और फिर मेरा प्रसिद्ध वाक्य है जो मैं कहता हूँ, प्री इज़ फ्री। प्री तो फ्री है, 2 के साथ 1 फ्री है। आपने पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, राइटिंग स्किल डेवलप कर ली, सिलेबस तैयार कर लिया। देखो बेटा, तैयारी सिलेबस की होती है, प्री और मेंस की नहीं होती। जब आपने सिलेबस तैयार कर लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लें तो प्री हो गया, डिस्क्रिप्टिव पूछ लें तो मेंस हो गया। बहुत सीधी सादी बात है। पर्सनैलिटी डेवलप है तो इंटरव्यू हो गया। तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से कीजिए। इसके लिए अपनी पर्सनैलिटी में वे गुण डेवलप करिए जो गुण इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं। धैर्य, सहनशीलता, सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, भावावेश में न बहना, ईर्ष्या न करना, क्रोध न करना, तनाव न लेना, लोगों की कही हुई बातों को यूँ उड़ा देना, उनको दिल पे न लेना। कोई आपको कितना ही भटकाए, कोई कितना ही आपको ऐसी बातें करे कि आप डिमोरलाइज हों, तो ऐसी बातों से आप पर प्रभाव न पड़ना। ये सब बातें पर्सनैलिटी में आती हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजेंट होनी चाहिए, आप बहुत चार्मिंग लगने चाहिए। इसका मतलब ही नहीं मेकअप थोप लें या बहुत ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर ध्यान दें और हमेशा सजे धजे रहें जैसे कि बारात में जा रहे हों। ऐसा नहीं। चार्मिंग का मतलब है कि आपसे बात करके लोगों को अच्छा लगे, आप भीड़ में अलग दिखाई दें, आपका व्यक्तित्व एक चमकदार, एक शाइनिंग पर्सनैलिटी हो, लोग देखकर आकर्षित हों, लोग आपसे मिलना चाहें लोग आपसे बात करना चाहें, फिर लोगों को आपसे बात करके अच्छा लगे। यानी आपके पास बात करने के लिए विषय हों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, मौसम, फिल्में, खेल या पेट्स या बागवानी या हॉबीज़। आप में से कई लोग बड़े शान से लिख देते हैं कि मेरी हॉबीज़ कोई नहीं है। ये व्यक्तित्व की बहुत बड़ी कमी है कि अगर आपका कोई शौक़ नहीं है, कोई आपकी हॉबी नहीं है, इसका मतलब आप जीवन जीना ही नहीं जानते, आपने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। पढ़ने में मन नहीं लगता, हॉबीज़ कोई है नहीं, हो गया कल्याण। जिनका पढ़ने में मन भी लगता है, कई लोग कहते हैं पढ़ना मेरी हॉबी है। पढ़ना आपकी हॉबी नहीं, आवश्यकता है। पढ़ेंगे तो आप हैं ही हैं।
जब आईएएस का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए ये हॉबी नहीं है। हॉबी ये है कि नॉवेल पढ़ना, कविताएं पढ़ना, कुछ विशेष लेखक के प्रति रुझान। मेरी हॉबी है कि मुझे गांधी साहित्य पढ़ना पसंद है, मुझे कवि पसंद हैं, मुझे सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद पसंद हैं, मुझे जॉन कीट्स पसंद है, विलियम वर्ड्सवर्थ पसंद है, मुझे निबंध पढ़ना पसंद है, कार्लाइल पसंद है, मुझे गेटे पसंद है, मुझे दांते पसंद हैं, अमृता प्रीतम पसंद हैं, साहिर लुधियानवी पसंद हैं, या गज़लें पसंद हैं, शेर पढ़ना पसंद है, शेर लिखने की मेरी हॉबी है। तमाम हॉबीज़ हैं। बागवानी मेरी हॉबीज़ है, छोटे बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी है, बच्चों से बात करना मेरी हॉबी है। ऐसी बातें होनी चाहिए। आपके व्यक्तित्व में अगर हॉबी नहीं है तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। आगे चल के मान्यवर कैसे ज़िंदगी जिएंगे जब नौकरी में तो बड़ा तनाव होता है। हाँ, होता है, ज़िंदगी में बहुत तनाव होता है, तो उस तनाव का सामना आप कैसे करेंगे? तो इंटरव्यू की तैयारी अभी से आपको करना है, तो इज़्ज़तदार बनिए, इज़्ज़त करिए लोगों की, सम्मान करिए, बुज़ुर्गों का सम्मान करिए, उनका दुख सुख पूछिए, उनकी मदद करिए, छोटे बच्चों की मदद करिए, छोटे बच्चों से प्यार से बात करिए, समकक्षों से बहुत इज़्ज़त से बात करिए। कोई अगर उल्टा सीधा बोल दे तो हंस के टाल दीजिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। झगड़ा करने की आदत ना हो। ये नहीं कि फेसबुक पर सुबह सुबह उठे और ट्रोल करके 4 गालियाँ इसको सुनाई, 4 बातें उसे सुनाई, उल्टी सीधी बातें सुना के बैठ गए, फिर आपको मतलब नहीं है कि अगला परेशान होता रहे। अच्छी बात नहीं है। अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का पालन करना। गांधी आपके जीवन में रहेंगे, आप चाहे जितना उनसे नफरत करते हो। बहुत से लोग गांधी से नफरत करते हैं, लेकिन गांधी आपके जीवन में रहेंगे। अगर आपको व्यक्तित्व निर्माण करना है तो गांधी के सिद्धांतों पर ही चलकर आप व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। आजकल के नेताओं के व्यक्तित्व पर चलकर आप व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकते आईएएस पीसीएस के हिसाब से। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं आप। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में आपके चेहरे पर, सुख में बहुत बड़ी चौड़ी मुस्कान और बहुत उछल कूद न हो, दुख में बहुत गंभीर दुख न मनाएं। दुख को सह लें, सुख को भी सह लें। उछल कूद ठीक नहीं है। सागर की भांति व्यक्तित्व होना चाहिए जो शांत रहता है। कभी कभी सागर में भी ज्वार आता है, वो ठीक है। कभी किसी बात पर गुस्सा आ गई, छोटा भाई कहना नहीं मान रहा है, अपना नुकसान किए जा रहा है, ज़बरदस्ती अपनी हानि किए ले रहा है, उस पर गुस्सा आ गई, कोई बात नहीं। जैसे मुझे अपने शिष्यों पर गुस्सा आ जाती है कि जब वो मानते नहीं हैं, अपनी हानि कर ले रहे हैं, ये गुस्सा तो सात्विक क्रोध है, ये तो ठीक है। ये तो सागर में आने वाला ज्वार है, टाइड, हाई टाइड है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। लेकिन नॉर्मली आप सागर की भांति शांत रहें, नदी की भांति उछलते कूदते ना रहें। नदी तो कभी कभी सूख भी जाती है, कभी कभी बाढ़ भी आती है, इतना नहीं होना चाहिए। तो एक शांत सौम्य व्यक्तित्व हो, धैर्यवान, द्युतिमान, धृतिमान, वशी, दूसरों को वश में करने वाला। इंटरव्यू की ये तैयारी है। अगर आप अपना व्यक्तित्व इस तरह निर्माण करते हैं, अध्ययनशील, आज्ञाकारी, माता पिता के लिए, भाई बहनों को प्यार करने वाला, अगर शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का ख्याल रखने वाला, बच्चों का ख्याल रखने वाला, माता पिता का ख्याल रखने वाला, तो आपके इंटरव्यू की तैयारी हो गई। आपको फिर जब प्री मेंस कर लेंगे
तो कुछ विशेष करना ही नहीं पड़ेगा। विश्वास रखिए, ये बात आपसे वो व्यक्ति कह रहा है जो पीसीएस में निरंतर 4 बार सफल हुआ है। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी, पीसीएस में ही बैठ सकता था। 4 बार निरंतर मैं सफल हूँ पीसीएस में, और फिर प्रमोट होकर आईएएस के बराबर रैंक पर पहुंचा, असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर। तो वो व्यक्ति कह रहा है, वो व्यक्ति नहीं कह रहा है जो कभी पास नहीं हुआ और दावा करता है कि आपको गाइड कर लेगा, कहता है कि वो आपको बड़े अच्छे पढ़ा लेगा और खुद कभी पास नहीं हुआ, एक नंबर से रहने का बहाना बनाता है जो हर बार। वो व्यक्ति आपको बता रहा है। मेरा इंटरव्यू का एक पेड क्लास भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, 15,000 का है। वैसे 20,000 का है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 15,000 का है। ये डिस्काउंट कब तक है मैं नहीं बता सकता। अभी फ़िलहाल ये जल्दी ही इस महीने के लास्ट तक मान के चलिए। 15,000 में मैं आपको असाइनमेंट्स देता हूँ और पिछले इंटरव्यूज़ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में विस्तार से समझाता हूँ, और इंटरव्यू के लिए हाउ टू वॉक हाउ टू टॉक वाली सारी चीज़ें बताता हूँ। क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वगैरह वगैरह सारे प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूँ। और इसमें मेरी संस्था शिखर उत्कर्ष एकेडमी दोनों का अनुभव शामिल है। मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों से, उनका अनुभव शामिल है। बच्चे जो इंटरव्यू दे के आते हैं तो बताते हैं उन्होंने क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया था, उन्होंने क्या उत्तर दिए, फिर वो सफल हुए या असफल हुए, ये सब बातें भी मुझे पता होती हैं। तो मैं आपको आदर्श उत्तर देता हूँ। बेटा, इंटरव्यू में कभी भी वो सवाल नहीं पूछे जाते जो आजकल मॉक इंटरव्यू के नाम पर एक बड़ी प्रसिद्ध कोचिंग जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी कीर्ति पताका दिशाओं में फैली हुई है, वो कोचिंग फर्जी इंटरव्यू के क्वेश्चन डालती है और उन लोगों को फीस देकर बुलाती है जो सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर उनका मॉक इंटरव्यू करती है। अब आप एक बार खुद सोचिए कि मॉक इंटरव्यू क्या ये होता है कि जो सेलेक्ट हो गया उसका इंटरव्यू लेना? उसके चेहरे पे वो डर नहीं होगा, वो भय नहीं होगा, वो तो सेलेक्ट हो चुका। अब उसका इंटरव्यू अगर आप लेते हैं तो वो मॉक इंटरव्यू किस बात का है? वो मॉक नहीं है। मॉक तो होता है फ्रेशर का, जो कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई करके आया है, जिसने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है, उसका इंटरव्यू लेना, जो मैं लेता हूँ अपनी उत्कर्ष एकेडमी कानपुर में, और अभी लेकर आया हूँ पीसीएस के लिए। आईएएस का होता है तो आईएएस के लिए लेता हूँ। मेरी पूरी टीम है, हमारा पूरा बोर्ड है इंटरव्यू का, वो इंटरव्यू लेते हैं। उसमें जो प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं। ये थोड़ी कि जो सफल हो गया उसको बुला के हमने एक फ़र्जी इंटरव्यू कर लिया। इसके अलावा वो कोचिंग ऐसे इंटरव्यू भी डालती है, ऐसे प्रश्न भी डालती है, एक एक दो दो क्वेश्चन रील्स में और सब में, जो कभी पूछे नहीं गए आज दिन तक, जो कभी पूछे नहीं गए, न कभी पूछे जाएंगे। अश्लील प्रश्न, वाहियात प्रश्न, बेकार के प्रश्न। मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आपको कैसा लगेगा? लड़कियों के आगे ये गोल गोल क्या लटक रहा है? लड़कियों के शरीर में खाने लायक अंग कौन सा होता है? ऐसे प्रश्न अश्लील, वाहियात, गंदे। अगर आपको पता चले कि आपकी माँ एक वेश्या थी, ऐसे प्रश्न ये कभी नहीं पूछे जाते। ये सरासर गलत बात है। स्टूडेंट्स को भ्रमित करना है, लेकिन मिलियंस लोग देखते हैं उनके वीडियोस को, यानी मिलियंस बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जिनको मूर्खों को और बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है। आप तो ना बनिए, कम से कम आप मेरे छात्र हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। थैंक यू।